हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे बीए फर्स्ट सेमेस्टर का भूगोल। और जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर का भूगोल है उसमें भौतिक भूगोल दिया हुआ है। तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे पृथ्वी के जो सागर हैं या महासागर हैं और महाद्वीप हैं, उनकी उत्पत्ति के सिद्धांत क्या क्या थे, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, कौन कौन से सिद्धांत, कौन कौन सी परिकल्पनाएँ थी, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही चर्चित है, बहुत ही प्रसिद्ध है और सबसे माना जाने वाला सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैंने कई सारे सिद्धांत आपको पढ़ा दिए हैं, उसमें से कई सिद्धांत इम्पॉर्टेंट है और ख़ासकर ये वाला जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी शॉर्ट हर प्रकार के क्वेश्चन तैयार होते हैं। यहाँ पे आप पहले थोड़ा सा देख लीजिए। अगर मैं बोलूँ वलन क्या है, फोल्ड, तो ये देख लीजिए वलन ये होता है। ये हमारी प्लेट है जो ऐसे मुड़ गई है। ये पहले चित्र देख लीजिए, फिर मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा वलन क्या है, बेंडिंग क्या है, फॉल्ट क्या है। ये आपको डिटेल में पढ़ना है अगली यूनिट में। फिलहाल यहाँ थोड़ा सा चित्र आप देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा आपको यहाँ समझना पड़ेगा। तो वलन देखिए कुछ इस प्रकार से मुड़ जाना, फोल्ड हो जाना। और जो ये धंसा हुआ भाग है इसको अभिनति बोलते हैं। ऊपर का उठा हुआ भाग अपनति कहलाता है। ये तो हो गया आपका फोल्डिंग यानी कि वलन। फिर दूसरा देखना है बंकन। बंकन क्या होता है? प्लेटों का झुक जाना, बेंड हो जाना। ये देखिए ये प्लेट झुक गई है बीच से, यानी कि आपकी प्लेट ऐसे होनी चाहिए सीधी, लेकिन ऐसे ना होकर के प्लेट क्या हो गया है, ऐसे झुक गया है बीच में ऐसे। तो इसको बंकन बोलते हैं। अब क्यों झुका है, ये मुड़ते क्यों हैं, सब आपको बताया जाएगा धीरे धीरे। फिलहाल अभी आप यहाँ चित्र देखिए। ये देखिए भ्रंश, इसको बोलते हैं भ्रंशन, यानी जब दो प्लेटें विपरीत दिशाओं में खिसक जाएं। दो प्लेटें, मान लीजिए एक प्लेट ये है या मान लीजिए एक ही प्लेट है, ये अलग अलग दिशाओं में टूट जाए। एक प्लेट इधर चली जाए और एक प्लेट इधर चली जाए। तो जब एक प्लेट टूटता है तो बीच में भ्रंश का निर्माण हो जाता है। इसी को भ्रंश घाटी बोलते हैं और इस टूटने की प्रक्रिया को भ्रंशन कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। इसको बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, अभी अगले यूनिट में मैं आपको डिटेल में पढ़ा ही दूंगा। अब हम लोग देखते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी में यहाँ पे एक शब्द है विवर्तनिकी। तो विवर्तनिकी मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। भूपृष्ठ पर अंतर्जात बलों के अधीन होने वाला परिवर्तन विवर्तन कहलाता है। विवर्तन, विवर्तन का मतलब होता है परिवर्तन। क्यों परिवर्तन होता है? अंतर्जात बलों के कारण। अब पृथ्वी पर दो तरह के बल कार्य करते हैं, एक अंतर्जात बल, एक बहिर्जात बल, यानी बाहर से लगने वाला बल और अंदर से लगने वाला बल। इसको भी हम लोग को पढ़ना है, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि अंतर्जात बल क्या होते हैं, बहिर्जात बल क्या होते हैं। फिलहाल अंतर्जात बल मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ाया था पिछले वीडियो में। अगर आपने सही से देखा होगा वीडियो तो पता होगा कि जो संवहनी धाराएँ होती हैं पृथ्वी के अंदर, जो लावा या मैग्मा होता है वो प्लेटों को तोड़ने का प्रयास करता है अंदर से। तो उसी प्रकार वो जो बल लगता है उसी को हम लोग अंतर्जात बल कह सकते हैं। आप अभी थोड़ा यहाँ समझ लीजिए ऐसे ही कि जो मैग्मा है वो ऊपर आने का प्रयास करता है और पृथ्वी की जो परपटी है, जो प्लेट है, उसको तोड़ने का प्रयास करता है। तो अंदर से चूँकि बल लग रहा है इसीलिए उसको हम अंतर्जात बल कह सकते हैं। फिलहाल यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ना, इतना ही जानिए कि पृथ्वी के अंतर्जात बलों के कारण, यानी अंदर से लगने वाले बल के कारण जो हमारी पृथ्वी में प्लेटों में परिवर्तन होता है उसी को विवर्तन कहते हैं। अब इस प्रक्रिया के कारण क्या क्या होता है? भूपृष्ठ पर वलन हो जाता है, जैसे प्लेटें मुड़ भी सकती हैं। भ्रंशन हो जाता है, यानी प्लेटें टूट सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। और बंकन का मतलब झुकाव भी हो जाता है। ये सारी क्रियाएं इसी के कारण होती है, यानी अंतर्जात बलों के कारण होती हैं। इन्हीं क्रियाओं को विवर्तनिकी क्रियाएं कहते हैं।
अब यहाँ थोड़ा सा वलन देख लेते हैं, हालांकि डिटेल में आपको पढ़ना है लेकिन थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। वलन क्या होता है? जब अवसाद तरंग के रूप में इकट्ठा हो जाता है, अर्थात अपनति ऊपर उठा हुआ भाग और अभिनति जैसी आकृति बनती है। मैंने आपको बताया था ये, तो ये धंसा हुआ भाग जो है ये अभिनति है, ऊपर का उठा हुआ भाग अपनति है। तो इसे हम लोग वलन कहते हैं। जैसे हमारे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो हुई है वो इसी प्रक्रिया के दौरान हुई है, यानी कि जब दो प्लेटें टकराती हैं तो वलन की क्रिया होती है। जैसे हमारा जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट, जब ये दोनों टकराए तो जो हिमालय वाला हिस्सा है जहाँ आज हिमालय स्थित है वहाँ पर वलन की क्रिया हुई, यानी मोड़ आ गया और पर्वत का निर्माण हो गया। पर्वतों के निर्माण में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। भ्रंशन क्या होता है? जब दरार अधिक चौड़ी हो जाए तो इसे भ्रंश कहा जाता है तथा भ्रंश बनने की प्रक्रिया भ्रंशन कहलाती है। इसके सहारे भूखंड गति करने लगते हैं। मतलब मैंने कहा कि ये जो भूखंड है ये बीच से टूट जाता है, एक पार्ट इधर गति करके चला जाता है, दूसरा पार्ट इधर, अलग अलग दिशाओं में चला जाता है। बंकन क्या होता है? जब अभिसारी संवहन धाराओं के कारण लगने वाले दबाव से भूपृष्ठ के ऊपर का भाग नीचे धंस जाता है। जल के भार के कारण भी महासागरीय भूपृष्ठ धंस जाता है, तो इसे बंकन कहते हैं। बंकन का मतलब झुकाव, ऐसे झुक जाना, ऐसे। तो ये झुक गया है, इसे ही बंकन कहते हैं। विवर्तनिकी क्रियाओं के फलस्वरूप भूपृष्ठ विरूपित होती है। विरूपित का मतलब परिवर्तित होती है, उसका रूप बदल जाता है पृथ्वी का। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, पृथ्वी की सतह के स्वरूप में होने वाला परिवर्तन ही विरूपण कहलाता है। तथा वलित पर्वत भ्रंश घाटी आदि भू आकृतियों का निर्माण होता है। आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि प्लेट विवर्तनिकी क्या है। विवर्तन का मतलब परिवर्तन। परिवर्तन क्यों होता है? पृथ्वी के अंतर्जात बलों के कारण। अब विवर्तनिक प्लेट की बात करते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी औसतन 100 किलोमीटर की मोटाई वाली परत स्थल मंडल कहलाती है। पृथ्वी के ऊपर जिस पर आप खड़े होते हैं वहाँ से लेकर उसके अंदर तक 100 किलोमीटर तक की जो मोटाई है उसको हम लोग स्थल मंडल बोलते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे आप सभी लोग खड़े हैं और यहाँ से लेकर ये जो अंदर का ये पूरा 100 मीटर का भाग है ये स्थल मंडल कहलाता है। ये कठोर है, दृढ़ है और भंगुर चट्टानों से निर्मित है। यह अनियमित आकार के कई खंडों में विभाजित है। ये प्लेट जो है कई खंडों में विभाजित है। जैसे मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है और इस पे ये प्लेटें हैं, ऐसे इधर भी प्लेटें हैं, इधर भी प्लेटें हैं, इधर भी प्लेटें हैं। मतलब चारों तरफ पृथ्वी पर प्लेटें पाई जाती हैं और कई खंडों में विभाजित हैं, टूटी हुई हैं। इन्हें ही स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें प्लास्टिक अथवा दुर्बलता मंडल पर एक इकाई के रूप में गति करती हैं। ये जो हमारी ठोस प्लेटें हैं इनके नीचे भी एक प्लेट पाई जाती है, एक भाग पाया जाता है पृथ्वी का, उसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल, जो थोड़ा सा प्लास्टिक जैसा, थोड़ा सा पिघला हुआ अवस्था में, जैसे प्लास्टिक पिघल जाता है तो उस अवस्था में एक और भाग पाया जाता है पृथ्वी में, जिसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल। और इसी दुर्बलता मंडल पे हमारा जो ठोस प्लेट है ये तैर रहा है। समझ लीजिए इसको, एक पिघला हुआ भाग है हमारे पृथ्वी के अंदर जिसको हम लोग दुर्बलता मंडल कहते हैं, और इस पिघले हुए भाग पे हमारा ठोस स्थल मंडल तैर रहा है। इन प्लेटों में परस्पर अंतरक्रिया से भूपृष्ठ पर परिवर्तन होते हैं तथा प्लेटों के किनारे सहारे वलन, भ्रंशन, बंकन आदि विवर्तनिक क्रियाएं संपन्न होती है। अतः इन प्लेटों को विवर्तनिक प्लेट कहते हैं। तो जो पृथ्वी पर चारों तरफ ऊपर प्लेटें पाई जाती हैं, चूँकि उनमें विवर्तन होता रहता है पृथ्वी के अंतर्जात बलों के कारण, उनमें परिवर्तन होता रहता है, टूटती रहती हैं, फूटती रहती हैं, जुड़ती रहती हैं, वलन, भ्रंशन, बंकन होता रहता है उन प्लेटों में, इसलिए हम उनको विवर्तनिक प्लेट कहते हैं, क्योंकि उनमें परिवर्तन होता रहता है, विवर्तन होता रहता है।
वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, वह सिद्धांत जो विवर्तनिक प्लेटों के संचरण से उत्पन्न भू लक्षणों की व्याख्या करता है उसे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं। तो उसे ही प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं। सर्वप्रथम ट्रूजो विल्सन, या नाम याद रखिए, ट्रूजो विल्सन महोदय ने प्लेट शब्द का प्रयोग किया। हैरी हेस महोदय को प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की प्रारंभिक रूपरेखा देने का श्रेय दिया जाता है। इस सिद्धांत की विशद व्याख्या मॉर्गन, पार्कर, मैकेंजी जैसे विद्वानों ने की। यानी कि जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है इसको किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं दिया है, इसमें कई वैज्ञानिकों का, कई भूगोलवेत्ताओं का हाथ है। सबसे पहले ट्रूजो विल्सन जिन्होंने प्लेट शब्द को परिभाषित किया, फिर हैरी हेस, इनका मैंने आपको सिद्धांत पिछले वीडियो में पढ़ाया ही है, इन्होंने भी योगदान दिया, प्रारंभिक रूपरेखा इन्होंने ही तैयार की थी। फिर मॉर्गन है, पार्कर है, मैकेंजी आदि विद्वान भी इससे संबंधित हैं। अब विवर्तनिक प्लेटों के प्रकार कौन से होते हैं, यानी प्लेटें कितनी प्रकार की होती हैं। आपने सुना होगा महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, या छोटी प्लेटें, बड़ी प्लेटें, आपने ऐसे सुना होगा। तो कई आधारों पर हम इसको बांट सकते हैं। जैसे पहला आधार है आकार के आधार पर। विवर्तनिक प्लेट 3 प्रकार के होते हैं। आकार के आधार पर जो पृथ्वी पर प्लेटें पाई जाती हैं, अगर आकार के आधार पर देखें तो 3 प्रकार की होती हैं। एक प्रधान प्लेटें जिसको बड़ी प्लेटें कहते हैं, दूसरा गौड़ यानी द्वितीयक प्लेटें या छोटी प्लेटें इनको कहते हैं, और तीसरा माइक्रो प्लेटें। माइक्रो प्लेटें मतलब बहुत छोटी होती हैं। तो बड़ी प्लेटें, फिर गौड़ या छोटी आकार वाली, और माइक्रो का मतलब एकदम सूक्ष्म प्लेटें होती हैं। 3 प्रकार की प्लेटें पाई जाती हैं। सबसे पहले हम बड़ी प्लेटों की बात करते हैं। प्रधान प्लेटें वे प्लेटें जिनका क्षेत्रफल 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर स्क्वायर से अधिक है। जिनका क्षेत्रफल 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर स्क्वायर से अधिक है उन्हें प्रधान प्लेटों के अंतर्गत रखा गया है। प्रधान प्लेटों की संख्या 7 है। ये आपको ज़रूर याद रखना है कि प्रधान प्लेटें यानी जो बड़ी प्लेटें हैं उनकी संख्या कितनी है, 7 है। इनका आकार कितना है, 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक। ये आप यहाँ पे देख लीजिए, ये सब प्रधान प्लेटें हैं, बड़ी प्लेटें हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, और ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये देखिए पैसिफिक प्लेट यानी प्रशांत प्लेट है। तो ये इंडियन प्लेट, ये सब बड़ी प्लेटें हैं। फिर यहाँ अंटार्कटिकन प्लेट है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, प्रशांत प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी, दक्षिणी अमेरिकी, इंडो ऑस्ट्रेलियन। देखिए इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक ही प्लेट पर स्थित है। ये देखिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक ही प्लेट पर स्थित है, तो इनको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं। फिर यहाँ पे देखिए यूरेशियन प्लेट हो गया, नॉर्थ अमेरिका वाली प्लेट, साउथ अमेरिका वाली प्लेट, पैसिफिक, अफ्रीकन, यहाँ अटलांटिक। तो ये सारी प्लेटें हैं जो बड़ी प्लेटें कहलाती हैं। फिर है गौड़ प्लेटें, छोटी प्लेटें, इनको माइनर प्लेट्स कहते हैं। इनका क्षेत्रफल 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर स्क्वायर से 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के बीच है। यानी 20 से ज़्यादा है तो बड़ी, और 20 से कम है तो छोटी। इन्हें गौड़ प्लेटों के अंतर्गत रखा गया है। इनकी संख्या कई है, यानी कई सारी प्लेटें हैं। जैसे जुआन डी फूका, कोकोस, नजका, स्कोशिया, कैरेबियन, अरब प्लेट, फिलीपींस प्लेट, जापान प्लेट। ये सब छोटी प्लेटें कहलाती हैं। इनको भी देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे फिलीपीन प्लेट है, और यहाँ पे नजका प्लेट है, कोकोस प्लेट है, कैरिबियन प्लेट है, जुआन डी फूका इधर ही कहीं था, स्कोशिया प्लेट है, जुआन डी फूका इधर है, और ये है जुआन डी फूका। तो ये सारी प्लेटें छोटी प्लेटें कहलाती हैं। फिर माइक्रो प्लेट है, इसके अंतर्गत उन प्लेटों को रखा जाता है जिनका क्षेत्रफल 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर स्क्वायर से भी कम है। जैसे एड्रियाटिक प्लेट, मालपेलो प्लेट, मारियाना प्लेट। तो ये सारी प्लेटें छोटी, एकदम छोटी हैं, और इनसे बड़ी प्लेटें जो हैं वो माइनर प्लेट कहलाती है, या छोटी प्लेटें या गौड़ प्लेटें। क्षेत्रफल 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर स्क्वायर से 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, और जो 20 मिलियन से भी ज़्यादा है उनको बड़ी प्लेटें, प्रधान प्लेटें कहते हैं, जिनकी संख्या 7 है।
पहला प्रकार मैंने बताया प्लेटों का आकार के आधार पर, दूसरा है प्रकृति के आधार पर। 3 प्रकार की होती हैं, प्रकृति के आधार पर भी 3 प्रकार की होती है। पहला महासागरीय प्लेट, जिन पर महासागर स्थित हैं उन्हें महासागरीय प्लेट कहते हैं। ऐसी प्लेट जिस पर महासागरीय या सागरीय भूपृष्ठ स्थित होते हैं उसे महासागरीय प्लेट कहते हैं। ये बेसाल्ट की बनी होती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको पड़ेगा कि महासागरीय प्लेट बेसाल्ट की बनी होती हैं। नाम अगर पूछे तो प्रशांत महासागरीय प्लेट, कोकोस प्लेट, अब यहाँ छोटी बड़ी की बात नहीं हो रही, कोकोस प्लेट, नज़का प्लेट, फिलीपींस प्लेट, जापान सागर प्लेट, ये सब महासागर के अंदर हैं, इसलिए इनको महासागरीय प्लेट कहते हैं। महाद्वीपीय प्लेट, ऐसे प्लेट जिस पर महाद्वीप भूपृष्ठ स्थित है महाद्वीपीय प्लेट कहलाते हैं। जैसे ये ग्रेनाइट के बने होते हैं। तो महासागरीय प्लेट बेसाल्ट की बनी होती हैं। महाद्वीपीय प्लेट यहाँ पे आप देखिए ग्रेनाइट की बनी होती है। कोई भी प्लेट पूर्णतः महाद्वीपीय प्लेट नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी प्लेट नहीं है जिस पर सिर्फ और सिर्फ महाद्वीप ही स्थित हो। ऐसा कोई भी प्लेट नहीं जिस पर केवल महाद्वीप ही स्थित हो। कहने मतलब इस पर कहीं ना कहीं थोड़े से महासागर भी आ जाते हैं। छोटी प्लेटों में केवल अरब प्लेट ही ऐसा है जो पूर्णतः महाद्वीपीय प्लेट है, यानी जिस पर कोई भी सागर नहीं है। याद रखिए, छोटी प्लेटों में केवल एक ही प्लेट है, अरब प्लेट, जो सिर्फ महाद्वीपीय प्लेट कही जा सकती है। उस पर महासागर थोड़ा सा भी नहीं स्थित है। महाद्वीपीय प्लेटों का घनत्व महासागरीय प्लेटों से कम होता है, किंतु महाद्वीपीय प्लेटें महासागरीय प्लेटों से अधिक मोटी होती हैं। अब ये देख लीजिए, महाद्वीप की जो प्लेटें होती हैं ये अधिक मोटी होती हैं किसकी अपेक्षा? महासागरीय प्लेटों से। ऐसे समझ लीजिए, ये महाद्वीप की प्लेट है, अधिक मोटी है, और ये महासागर की प्लेट है, क्योंकि महासागर में यहाँ जल होगा। ऐसे महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटें, ऐसी प्लेट जिस पर महाद्वीप और महासागर दोनों पृष्ठ स्थित होते हैं उन्हें महाद्वीप महासागरीय प्लेटें कहते हैं। मतलब ऐसी प्लेट जहाँ पर महाद्वीप भी स्थित है थोड़ी मात्रा में, और थोड़ी मात्रा में उसके ऊपर महासागर भी स्थित हैं, तो ऐसी प्लेटों को हम लोग कहते हैं महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटें। प्रशांत महासागरीय प्लेट को छोड़कर शेष सभी प्लेटें महाद्वीप महासागरीय हैं। यानी प्रशांत महासागरीय प्लेट ऐसा है जिस पर सिर्फ और सिर्फ महासागर स्थित हैं, बाकी जितनी भी प्लेटें हैं उस पर महाद्वीप और महासागर दोनों स्थित हैं। ऐसे ही एक अरब प्लेट ऐसी है जिस पर सिर्फ महाद्वीप स्थित हैं, बाकी सभी पर महाद्वीप महासागर दोनों स्थित हैं। तो ये प्लेटों के बारे में होगा। इसके आगे हम लोग और भी बात करेंगे, इसमें बहुत सारा चीज़ें भी आपको पढ़ना है। फिर हम लोग अगली यूनिट में चट्टानों के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। भूकंप और ज्वालामुखी भी आपका इसी यूनिट में है, उसको भी पढ़ लेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।